विकसित भारत युवा संसद 2025 के जिला स्तरीय दौरे के लिए 150 प्रतिभागी चयनित हुए हैं। गौरी देवी महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल मंजू यादव ने बताया कि कॉलेज में 21 और 22 मार्च को यह आयोजन होना है। ऐसे में जिला स्तरीय दौरे के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मूल्यांकन के बाद 150 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। जिला स्तर पर विजेताओं को राज्य स्तरीय मुकाबले में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके बाद चुने गए प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करेंगे। उधर खैरथल तिजारा जिले से भाग लेने वाली प्रतिभागी रिंकी खातून ने एक देश एक चुनाव पर बल दिया। आज का जो कार्यक्रम है सर विकसित भारत युवा संसद 2025 है, जिसमें 4 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा और दीव। इन 4 जगह से बच्चे आएंगे। 150 बच्चों का हम ऑनलाइन जो वीडियो डाला था उससे स्क्रीनिंग हुई थी, जिसके बेस पे हमने 150 बच्चों को सिलेक्ट किया। उस 150 बच्चों का 2 दिन में प्रेजेंटेशन होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन के बच्चे बोल रहे हैं, जिससे 75 बच्चे 2 दिन आएंगे। तो इन 150 बच्चों में से जो हमारी जूरी बैठी है, 5 निर्णायक जो बैठे हैं, वो लोग इसमें से 10 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और 10 बच्चे फिर कल तक का लास्ट है 25-26 को विधानसभा में होगा। तो वो बच्चे फिर उसके बाद विधानसभा जाएंगे। 10 बच्चे हैं और हर नोडल मतलब 10 बच्चों को भेजेगा। जैसे राजस्थान में 14 नोडल हैं, तो 140 बच्चे विधानसभा में जाएंगे। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ से 10 बच्चे भेजे, तो वहाँ से 3 बच्चे सेलेक्ट करेंगे और वो फिर वहाँ जाएंगे पार्लियामेंट। इन 10 में से वहाँ 3 बच्चे सेलेक्ट होंगे। वहाँ से 3 बच्चे सेलेक्ट। अच्छा, बच्चों ने कैसे वीडियो भेजा था? क्या पूरा उस जो 150 बच्चे सेलेक्ट किए वो किस आधार पर सेलेक्ट किए थे? माई भारत पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन कराना था बच्चे को और उसके बाद 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना था, जिसका टॉपिक रखा गया था कि आपकी दृष्टि में विकसित भारत क्या है। तो आप क्या सोचते हो विकसित भारत कैसा होना चाहिए? उस पर वीडियो अपलोड किया था। फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, स्क्रीनिंग कमेटी, जिसने उसमें से 150 बच्चों को मार्किंग की थी। मार्किंग का जो पैटर्न था वो भी वहीं से आया था कि इस बेस पे आपको मार्किंग करनी है। उस बेस पे मार्किंग करके वो 150 बच्चे हमने सेलेक्ट किए। 4 जिलों में कितने बच्चों ने माय भारत पोर्टल पे अपना वीडियो अपलोड किया था? 188 आए थे, पर उसमें से कुछ ऐसे थे कि अदर स्टेट में चले गए। 176 हमारे पास। जी, मेरा नाम रिंकी खातून है। मैं खैरथल तिजारा जिले से हूँ और बेशक मैंने रजिस्ट्रेशन यूथ पार्लियामेंट के लिए किया था। माय भारत पर तो हम लोग पहले से ही रजिस्टर्ड थे। हमने इस इवेंट के लिए रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ और मुझे कॉल के माध्यम से पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन, जब मैं मानती हूँ कि देश का संविधान एक है, जब भारत एक है, तो इलेक्शन एक क्यों नहीं हो सकते? और इलेक्शन एक होना, जब भी हम बात करते हैं तो लोगों की बहुत विभिन्न प्रतिक्रियाएं आती हैं। ये विभिन्न प्रतिक्रियाएं बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत बार हमारे भारत में पहले भी हो चुका है। न जाने कितना अंधाधुंध पैसा हम लोग रैलियों में निकाल देते हैं, कितना अंधाधुंध पैसा हम लोग चुनावों में निकाल देते हैं, कितना अंधाधुंध पैसा हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करने में लगा देते हैं। अगर हम सोचें कि वही पैसा हम भिखारियों के लिए लगाएं तो उन्हें क्या घर नहीं मिल सकता? अगर हम वही पैसा चिकित्सा में लगाएं तो बीमारों जो पीड़ित हैं उन्हें इलाज नहीं मिल सकता? अगर वही पैसा हम ऐसे लोगों के लिए लगाएं जिनके पास आवास सुविधाएं नहीं है तो उन्हें आवास नहीं मिल सकता? तो मेरा मानना है 1 नेशन 1 इलेक्शन भारत के लिए अत्यधिक आवश्यक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के माध्यम से हम भारत को विकसित जरूर बना लेंगे, और वो भारत जिसकी पूरी दुनिया मिसाल देता है, वो भारत जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, वही तो बात है कि हंसते मिटती नहीं हमारी। ऐसा देश ठान ले तो क्या हम विकसित नहीं हो सकते? एक देश एक चुनाव के माध्यम से हम अवश्य विकसित हो सकते हैं। अब टॉप 10 में जाओगी तो जो विधानसभा में आप क्या भूमिका रहेगी वहाँ, और कौन से मुद्दे पे आप ज्यादा बहस करोगी? देखिए, यूं तो 10 लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें तो केवल 1 सीट चाहिए और मैं पूर्णतः विश्वास रखती हूँ अपनी प्रतिभा पे कि मैं जरूर जाऊंगी। और वहां जाने के बाद अलवर जिले का नेतृत्व करना भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। देश अक्सर हमें सिखाया जाता है कि राजनीति गलत चीज है, राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कहूंगी भारत में राजनीति के अंतर्गत हम जैसे युवाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं अपनी भूमिका जरूर और बहुत बखूबी। देखिए, क्या है कि एक तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार का और माय भारत पोर्टल का और नेहरू युवा केंद्र का, इतने अच्छा हमें मौका दिया। हमने क्या किया, पहले एक वीडियो शूट किया। हमारा पहले ही माय भारत पे जो रजिस्टर्ड था, उसके बाद हमने वहाँ पे वीडियो अपलोड किया, जो कि वहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया। उस पोर्टल में हमने उसको वेबसाइट पे अपलोड किया वीडियो को। वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे पास कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद हमको बताया गया कि आपको इस जगह आना और ये टाइम आपका रहेगा, और इस तरीके से वीडियो ये हुआ। देश के बारे में क्या आपका विचार है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में आपने क्या परसेंटेज? जी,
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम 2047 को हम टारगेट कर रहे हैं कि हम भारत देश को एक विकसित राष्ट्र की भूमिका में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि अगर जो बजट आ रहा है या फिर जो खर्चा बेफिजूल में हो रहा है, तो उस खर्चे को हम एकत्रित करके कहीं ना कहीं सेट करके लगाया जाए। चुनावी प्रचारों में और दुनिया भर की चीज़ों में इतना सारा पैसा खर्च होता है, तो अगर उस चुनावी खर्चे को हम एक बार में कर दें, चुनाव एक बार में हो जाए, तो सारा खर्चा बचेगा और उस खर्चे को कहीं ना कहीं हम एजुकेशन में, अस्पताल की दवाइयों में, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आवश्यक चीज़ है और इसके ऊपर चर्चा करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या नाम है और कहाँ से आए हो? जी, मैं अलवर राजस्थान से हूँ, मेरा नाम युवराज।